हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म। जैन धर्म में महावीर स्वामी और जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर के बारे में। तो स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी में। तो चलिए शुरू करते हैं जैन धर्म। तो दोस्तों, जैन धर्म में जैन है जिसका अर्थ है जीन शब्द से बना है। दोस्तों, जैन जीन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है विजेता। दोस्तों, विजेता किसका? इंद्रियों पर जिसने विजय प्राप्त कर ली हो, यानी कि इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला विजेता कहलाता है। विजेता का अर्थ है संयम यानी कि इंद्रियों पर संयम करना। वो है जीन शब्द से बना है, यानी कि विजेता। निग्रंथ वो होते हैं दोस्तों जो बंधनों से मुक्त हो। निग्रंथ क्या होता है दोस्तों? जो बंधनों से मुक्त हो अर्थात महात्मा। जो बंधनों से मुक्त हो अर्थात महात्मा। और तीर्थकर का अर्थ है दोस्तों धर्म या धार्मिक स्थल का प्रशासक जिसकी शिक्षा पर पूरा संप्रदाय चलता हो, अर्थात अधिष्ठता बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं दोस्तों? अधिष्ठता। तीर्थकर धर्म या धार्मिक स्थल का प्रशासक जिसकी शिक्षा पर पूरा संप्रदाय चलता है। दोस्तों, को एक मेन जो प्रशासक होता है, जो संस्था को संभालने वाला होता है, उसकी शिक्षा पर पूरा संप्रदाय चलता है, उसको कहते हैं तीर्थकर। तो दोस्तों, जैन धर्म में 24 तीर्थ करते हैं। कितने थे दोस्तों? 24 तीर्थ करते हैं। प्रमुख जैन तीर्थकर के नाम एवं क्रम, और दोस्तों इधर है उसके प्रतीक चिन्ह। तो स्टार्ट करते हैं इनके संस्थापक से। दोस्तों, जैन धर्म का संस्थापक थे ऋषभदेव, जो कि प्रथम तीर्थ करते हैं। ऋषभदेव। दोस्तों, इनका प्रतीक चिन्ह है सांड या वृषभ। तो दोस्तों, इसको ऐसे याद कर सकते हैं ऋषभ वृषभ। तो सेम वॉइस आ रही है ऋषभ और वृषभ में। तो ऋषभदेव जी का प्रतीक चिन्ह है सांड या वृषभ। दोस्तों, ऋषभदेव जी का वर्णन ऋग्वेद में भी उल्लेख है। याद रखिएगा दोस्तों, ऋग्वेद में भी उल्लेख है। अजितनाथ जो कि द्वितीय तीर्थकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह है हाथी। अजितनाथ द्वितीय थे और इनका प्रतीक चिन्ह है हाथी। दोस्तों, तीसरा है संभव है वो जो तीसरे तीर्थकर थे, और इनका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। दोस्तों, अजितनाथ जी द्वितीय थे, हाथी। दोस्तों, इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, अजित यानी कि अजय। दोस्तों, हाथी को हराना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए वो अजय होता है। तो अजित से अजय यानी कि हाथी। संभव तृतीय, घोड़ा। पार्श्व जो कि दोस्तों 7वें तीर्थ करते, और इनका प्रतीक चिन्ह है स्वास्तिक। जो कि अपने शब्दों में बोला जाता है कि सात्या होता है, इस टाइप में उसको बोला जाता है। और दोस्तों, अगला है शांति, जो कि 16वें तीर्थ करते। कौन से थे दोस्तों? 16वें तीर्थ करते, और इनका प्रतीक चिन्ह है हिरण। दोस्तों, अगला है नामी, जो कि 21वें तीर्थ करते। इनका प्रतीक चिन्ह है नीलकमल। अगला है दोस्तों नेमिनाथ, जिसको अरिष्ट नेमि नाम से भी जाना जाता था। नेमिनाथ, जिनको अरिष्ट नेमि नाम से भी जाना जाता था, ये 22वें तीर्थकर हुए, और इनका प्रतीक चिन्ह है शंख। इनका जिक्र ऋग्वेद में भी किया गया है। दोस्तों, एक तो ऋषभदेव जी और एक अरिष्ट नेमि जी अर्थात नेमिनाथ जी, इनका दोनों का जिक्र ऋग्वेद में किया गया है। और अरिष्ट नेमि जी का प्रतीक चिन्ह है शंख। दोस्तों, अगले हैं पार्श्व, जो कि 23वें तीर्थ करते। कौन से थे दोस्तों? 23वें तीर्थ करते, और इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प। दोस्तों, कई बार एग्जाम में इनका कहां से है ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये दोस्तों वाराणसी से थे। कहां से थे दोस्तों? वाराणसी से। महावीर जी 24वें थे। महावीर स्वामी जी 24वें तीर्थ करते, और इनका प्रतीक चिन्ह सिंह। दोस्तों, एक बार वापस देखते हैं। ऋषभदेव जी वृषभ यानी कि सांड, अजितनाथ जी हाथी, संभव घोड़ा, पार्श्व जी स्वास्तिक, शांति हिरण, नामी नीलकमल, नेमिनाथ अरिष्ट नेमि जी शंख, पार्श्व जी सर्प, और महावीर जी सिंह। और ऋग्वेद में उल्लेख है ऋषभदेव जी का और अरिष्ट नेमि जी का। दोस्तों, आगे चलते हैं। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, और संपत्ति न रखना। अर्थात दोस्तों, संपत्ति का संचय नहीं करना चाहिए, आवश्यकता के अनुसार ही संपत्ति को रखना चाहिए। हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, और संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए। कौन से दोस्तों? 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ। कहाँ पे हुआ दोस्तों? कुंडग्राम वैशाली में हुआ, 540 ईसा पूर्व। पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रक कुल के थे। कौन से कुल के थे दोस्तों? ज्ञात्रक कुल के थे।
पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम था त्रिशला। माता का नाम क्या था दोस्तों? त्रिशला, जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी थी यशोदा। इनकी पत्नी थी यशोदा। पुत्री थी अन्नोजा प्रियदर्शनी। पुत्री थी अन्नोजा प्रियदर्शनी। और इनके बचपन का नाम था वर्धमान। इनके बचपन का नाम क्या था दोस्तों? वर्धमान। बचपन का नाम वर्धमान था। दोस्तों जन्म हुआ 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम अन्नोजा प्रियदर्शनी और बचपन का नाम था वर्धमान। आगे चलते हैं दोस्तों। इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी 12 वर्ष के बाद। दोस्तों 12 वर्ष के बाद, अर्थात दोस्तों इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में तप करना शुरू किया था और 12 वर्ष बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, अर्थात 42 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। दोस्तों जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उनको ऋजुपालिका नदी के पास में हुई थी। ऋजुपालिका नदी के पास में हुई थी और जम्बिक गांव और साल वृक्ष के नीचे। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। साल वृक्ष के नीचे। अगला है महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया, अर्थात अर्धमागधी भाषा में। दोस्तों याद रखिएगा, प्राकृत भाषा में इन्होंने उपदेश दिए थे। कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा में। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा गया। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? निग्रंथ। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल थे। प्रथम अनुयायी कौन थे दोस्तों? जामिल थे। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। कौन दोस्तों? आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। और दोस्तों इन्होंने ही आगे शिक्षा फैलाई। इन्होंने दोस्तों क्या फैलाई? आगे शिक्षा फैलाई महावीर जी के पद चिन्हों पर। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है दोस्तों? आगम कहा जाता है। आगम कहा जाता है। दोस्तों जैन साहित्य के जो पार्ट है वो है 12 तो अंग होते हैं इसके अंदर और 12 ही उपांग होते हैं। 12 अंग 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र और 4 मूल सूत्र। दोस्तों एग्जाम में ये दोनों पूछ लिए जाते हैं। तो 12 अंग और 12 ही उपांग होते हैं। दोस्तों ज्ञान के स्तर, दोस्तों इनके 5 ज्ञान के स्तर थे। इनमें था पहला था मति। दोस्तों मति का अर्थ है इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान। इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान। दोस्तों अपन बोलते हैं जब तेरी मति मारी गई है क्या, तो दोस्तों इसका मतलब है बुद्धि, यानी कि बुद्धि मारी गई है क्या। तो दोस्तों इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान को क्या बोलते हैं दोस्तों? मति। अगला है दोस्तों श्रुति। श्रुति यानी कि सुनी सुनाई बातों से ज्ञान प्राप्त करना। सुनी सुनाई बातों से ज्ञान प्राप्त करना, श्रुति। सुनी सुनाई बातों से ज्ञान प्राप्त करना। अगला है अवधि, जो कि दिव्य ज्ञान होता है। जो कि दिव्य ज्ञान होता है दोस्तों इसके अंदर परम परमात्मा होते हैं, उनको गिना जाता है अवधि के अंदर। अगला है मन पर्याय। मन पर्याय अर्थात जो मन को पढ़ सकता हो, यानी कि मन को पढ़ लेना, मन को पढ़ लेना। अगला है केवल्य, पूर्ण ज्ञान, जिसको प्राप्त करने वाला क्या कहलाता है दोस्तों? जिन कहलाता है। जिसको प्राप्त करने वाला जिन कहलाता है। तो दोस्तों 5 ज्ञान के स्तर बताए मैंने। 5 ज्ञान के स्तर कौन कौन से थे? मति, श्रुति, अवधि, मन पर्याय और केवल्य। मन पर्याय और केवल्य। तो आगे चलते हैं दोस्तों। जैन धर्म का संप्रदाय है, उनका विभाजन हो गया बाद में चल के। तो दोस्तों 300 ईसा पूर्व इसका विभाजन हुआ। दोस्तों याद रखिएगा 300 ईसा पूर्व विभाजन हुआ। दोस्तों 300 ईसा वर्ष पूर्व ही प्रथम जैन संगीति हुई थी। क्या हुई थी दोस्तों? प्रथम जैन संगीति, जिसको आगे पढ़ेंगे दोस्तों। संप्रदाय विभाजन दिगंबर और श्वेतांबर के रूप में हुआ। दिगंबर और श्वेतांबर के रूप में। दोस्तों दिगंबर थे जो वस्त्र धारण नहीं करने वाले थे। दोस्तों ये वस्त्र धारण नहीं करते थे। और श्वेतांबर थे जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे। दोस्तों दिगंबर का नेतृत्व किया था भद्रबाहु ने। भद्रबाहु ने जो कि दक्षिण में चले गए थे। भद्रबाहु ने दक्षिण में और श्वेतांबर में स्थूलभद्र ने उत्तर में। स्थूलभद्र जो कि उत्तर में थे। तो दोस्तों लगभग 300 ईसा वर्ष पूर्व मगध में 12 वर्षों तक क्या पड़ा था दोस्तों? भीषण अकाल पड़ा था, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। किंतु कुछ अनुयायी जैसे कि स्थूलभद्र थे ना, वो मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधु से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बट गया। तो दोस्तों स्थूलभद्र के शिष्य थे श्वेतांबर, जो कि श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और भद्रबाहु के नग्न रहने वाले थे। और दोस्तों आगे चलते हैं साहित्य।
दोस्तों साहित्य को 2 भागों में बांटा गया था, कल्पसूत्र और परिशिष्ट पर्वन। कल्पसूत्र और परिशिष्ट पर्वन। दोस्तों कल्पसूत्र है, इनके रचयिता थे भद्रबाहु, जो कि संस्कृत में थे, जो कि संस्कृत में लिखी थी। और परिशिष्ट पर्वन थे हेमचंद्र सूरी। परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र सूरी। दोस्तों मेन चीज इसके अंदर यह है कल्पसूत्र के बारे में, जिसको भद्रबाहु ने लिखा संस्कृत भाषा में। अगला है दोस्तों जैन धर्म के त्रिरत्न। जैन धर्म के त्रिरत्न। दोस्तों त्रिरत्न थे इसके अंदर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य था। 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य था। दोस्तों जो 3 रत्न थे ना, इनको पालन करने के लिए 5 महाव्रत करने पड़ते थे, जिसमें से पहला दोस्तों अहिंसा, यानी कि हिंसा न करना। सत्यवचन, हमेशा सत्य बोलना। असत्य, इसका अर्थ है दोस्तों चोरी न करना। अपरिग्रह, किसी भी प्रकार की संपत्ति को संग्रह करके न रखना। किसी भी प्रकार की संपत्ति को संग्रह करके न रखना। और दोस्तों ब्रह्मचर्य होता है। और क्या होता है दोस्तों? ब्रह्मचर्य। ये 5 महाव्रत थे, अहिंसा, सत्यवचन, असत्य, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में दोस्तों ईश्वर को मान्यता नहीं थी। जैन धर्म में ईश्वर को मान्यता नहीं थी। हालांकि दोस्तों ये देवताओं को मानते थे, लेकिन देवताओं को खुद से नीच वाले सॉरी दोस्तों निम्न स्तर पर इनको रखा जाता था देवताओं को, और देवताओं से स्वयं को ऊपर मानते थे। जैन धर्म में आत्मा, पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। जैन धर्म में किस किस में दोस्तों? आत्मा पे, पुनर्जन्म पे और कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा। दोस्तों जैन धर्म को कौन कौन से राजा मानते थे? उदयन, दोस्तों उदयन, वदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक। दोस्तों से मेन इंपोर्टेंट है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने स्वर्णवेल गोला में अपना स्वयं मृत्यु प्राप्त की थी, जो कि महाव्रत के द्वारा ही की थी। अगला दोस्तों कलिंग नरेश खारवेल, ये भी इंपोर्टेंट है। राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक। गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण। दोस्तों गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण मैसूर के गंग वंश के मंत्री ने स्वर्णवेल गोला में करवाया। कौन सी दोस्तों? गोमतेश्वर मूर्ति का निर्माण कहाँ कराया? वंश के मंत्री ने, यानी गंग वंश के मंत्री ने स्वर्णवेल गोला में कराया। खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया दोस्तों? चंदेल शासकों द्वारा किया गया। जैन तीर्थकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। जैन तीर्थकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। निधन 72 वर्ष की उम्र में हो गया था, 468 ईसा वर्ष पूर्व। 468 ईसा पूर्व की आयु में। कहाँ पे हुआ दोस्तों? बिहार में पावापुरी। कहाँ पे दोस्तों? बिहार में पावापुरी। और जैन संगीतियां प्रमुख 2 जैन संगीति थी दोस्तों, जो कि 300 ईसा वर्ष पूर्व थी। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया अभी, 300 ईसा वर्ष पूर्व ही संप्रदाय का विभाजन हुआ था। और 300 वर्ष ईसा पूर्व ही पाटलिपुत्र में स्थलभद्र की अध्यक्षता में प्रथम जैन संगीति हुई थी। 300 ईसा वर्ष पूर्व पाटलिपुत्र और स्थलभद्र। अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? स्थलभद्र, स्थल पाटलिपुत्र। और दूसरी दोस्तों द्वितीय, जो कि 6ठी शताब्दी में हुई थी, और वल्लभी गुजरात में। कहाँ हुई थी दोस्तों? वल्लभी गुजरात में। और क्षमाश्रवण में दोस्तों क्षमाश्रवण इसके अध्यक्ष थे। स्थल वल्लभी गुजरात और वर्ष 6ठी शताब्दी, द्वितीय संगीति। तो दोस्तों इस तरह से ये जैन धर्म समाप्त होता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, इसके बारे में कोई भी राय या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।